अपने प्राण गंवा दिए और उसके पंख झड़ी तो नीचे कालदेव बैठा है। वो छिपकली कह लें, मेढक कह लें, सर्प कह लें, और पंख झड़ गया है, लोथड़ा बचा है और वो गुप गुप खाए जा रहे हैं। यही ना, ऐसे रात दिन प्रकृति का यही आना जाना लगा है। तो अनित्य में हमारी ऐसे रति ना लगी, वहां से वैराग्य हो जाए। और राग ये केवल आत्मा राम से, वो भी ये राग राग में नहीं कहा जा पाएगा, वहां पर कैवल्य बन जाएगा, एक ही बन जाएगा, अकेला बन जाएगा, रह ही नहीं जाएगा। अंतिम स्थिति की बात है अद्वैत। उसको ऐसे कह करके शब्दों से बहुत भाषित करके उसमें रमाया नहीं जा सकता। दूसरा नाम लेते हैं आप भ्रमर का। जिस प्रकार भ्रमर एक पुष्प में जाकर सुगंधि लेने लग जाता है और सुगंध की आसक्ति में इतना मग्न हो जाता है कि अब गोधूली वेला तक उसी में बैठे वो आनंद, अब उसकी गोधूली वेला में कमल की पंखुड़ियां बंद होने लगती हैं और वो आनंद में विह्वल होकर उसी में बंद हो जाता है। और एक कोई शैतान जैसा आता है, उखाड़ कर फेंक देता है, तो हमेशा के लिए उसी में बंद रह जाता है, अर्थात अपने प्राण पखेरु गंवा बैठता है। सुगंध के कारण भ्रमर अपने प्राण पखेरु गंवा दिया। सद्गुरु हमें लखा रहे हैं, कह रहे हैं कि तू ऐसे इस संसार के क्षणिक आनंद वाले विषयों में मत आसक्ति लगा के बैठ जा, नहीं तेरा भी हाल यही भ्रमर जैसा होगा और फिर कुछ कहते सुनते नहीं बनेगा। इस संसार में तेरा सुनने वाला कोई नहीं रह जाएगा, ऐसे तो कह रहे। ऐसे और उदाहरण देते हैं, कहते हैं मधुमक्खी। मधुमक्खी कितने पुष्पों का रस संचय कर करके ला करके वहां पर रखती है, इकट्ठा करती है, और इकट्ठा तो करती है लेकिन उसका भोग नहीं कर पाती। केवल जो संचित वृत्ति है और संचित ही करती रह गई, उसका भोग भी नहीं कर पाई और उसी संचय के कारण अपने प्राणों को गंवा दिया। कोई मधु को निकालने वाला वहां पर गया और नीचे से आग जलाकर धुआं की तपिश दिया और वो सब गिर गई या मर गई, जो भी जैसा है, उनका छत्ता तोड़कर अपने बाकेट में, बाल्टी में, पात्र में ले लिया। उसका भोग भी नहीं कर पाया और प्राण पखेरु गंवा बैठी। उसी के आधार पे हम आपको संकेत से ये समझाया जा रहा है कि देखो, एक विषय संचय वृत्ति, तेरे पास तू कितना गरीब है, खाने के लिए नहीं है क्या, पहनने के लिए नहीं है क्या, सिर छुपाने के लिए छत्र छाया नहीं है क्या, अरे सब कुछ तेरे पास है, फिर भी तू मर रहा है। उसी को कह रहे हैं कि देख, एक विषय में, वो संचित वृत्ति में होने से अपने प्राण पखेरु, ऐसे तू भी जो इतना लाख लाख इतनी बिल्डिंगे बनाया है, अरे इसी की सोच में वो जो तेरे पुत्र आ गए हैं, तेरे सामने वो धुआं में उड़ा रहे हैं, वैश्यावृत्ति कर रहे हैं, सामने तेरे उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो अब तू क्या रीझ रीझ कर, खींच खींच कर मर नहीं रहा क्या? तो कितना परेशान है, जितना परेशान उस संचय में नहीं था, उसको संचित करने में नहीं था, उससे ज्यादा आज तू कुड़ कुड़ करके मर रहा है और कुछ कर नहीं पा रहा है। तेरे प्राण ही तो अपने गंवा रहा है। जैसे वो संचित किया मधुमक्खी और मधु का भोग नहीं कर पाई और प्राण गंवा बैठी, ऐसे तू भी तो प्राण गंवा ही दे रहा है।
कितना सुंदर एक एक विषय में प्राण गंवाने वालों को उदाहरण देकर हम आपको समझा रहे हैं कि तुम इनसे राग मत करो, अर्थात वैराग्य कर लो, तो तुम्हारा काम बन जाए। आगे कहते हैं, गज का हाथी का नाम लेते हैं। कहते हैं अष्टावक्र महाराज कि देखो हाथी है तो हाथी मदांध हो गया है और मद में अंधा हो गया है, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो हाथी को पकड़ने वाले एक बहुत बड़ा खड्डा खोद रखा है और उस खड्डे को घास फूस से या बहुत थोड़े भार सहने वाले घास फूस से ढक दिया है और उसमें एक कागज की हथनी बड़ी बना करके खड़ी कर दिया है और वो मद में अंधा कमांध कामातुर हो करके भोग विलास में आतुर हो करके और आता है भोग विलास के लिए, और कुछ उसे नहीं दिखाई देता, केवल हथनी दिखाई देता है और जाता है तो उस कागज की हथनी के साथ उस खड्डे में गिर जाता है और उसे 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना कुछ खाने पीने के लिए नहीं देकर कमजोर कर दिया जाता है और एक दूसरे सिखाए हुए हाथी के द्वारा वहां पर उस खड्डे के पास से एक बहुत स्लोप वाला रास्ता खोद करके और रास्ता बंधवा कर उसे बाहर दूसरे हाथी के द्वारा खिंचवा लिया जाता है और फिर जिंदगी भर उसे बंधक बना करके घर घर में भीख मंगाया जाता। यही ना, वो केवल कामांधता की आतुरता में जिंदगी भर के लिए अपने को बंधा दिया। केवल एक विषय, काम वासना। ऐसे अगर ये मनुष्य किसी रूपवती देवी में आसक्त होकर के और ऐसे अगर आसक्त होकर के, जैसे बताया करते हैं कभी कभी कि एक देवी सामने